गुड इवनिंग एंड आई वेलकम यू स्टूडेंट्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है कि व्हाट इज हेरिडिटी। ये हेरिडिटी क्या होती है स्टूडेंट्स? और दूसरा, यहां पर हमने दो वर्ड्स का यूज किया है, व्हाट इज एवोल्यूशन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो रिप्रोडक्शन होती है स्टूडेंट, यू हैव बीन टोल्ड अबाउट कि रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, ये हमने स्टडी किया। रिप्रोडक्शन का किस मेथड से किया, हमने दो मेथड बताए थे, एसेक्सुअल और दूसरा कौन सा बताया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहां पर ये सिंगल इंडिविजुअल था, सिंगल ऑर्गेनिज्म था जो जनरेट कर रहा था, जो प्रोडक्शन कर रहा था। और यहाँ पर क्या था कि सेक्सुअल में हमने पेरेंट्स की बात की थी, टू इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व थे, एक मेल और एक फीमेल। और ये हमने आपको स्टडी किया था इन द चैप्टर ऑफ द रिप्रोडक्शन। जब रिप्रोडक्शन होती है तो ये हम क्या कहते हैं कि न्यू व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस स्टूडेंट, जब रिप्रोडक्शन होती है तो न्यू इंडिविजुअल्स बॉर्न होते हैं, न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या प्रोड्यूस होते हैं? ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं उन्हें, ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, प्रोजेनी। तो ये जो नए ऑफस्प्रिंग, जो नए इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होते हैं स्टूडेंट, अब आपने देखा होगा कि वो जो है वो सिमिलर होते हैं, दे हैव सिमिलर इन बॉडी डिजाइन। अगर आप उनका बॉडी डिजाइन देखिए तो स्टूडेंट सिमिलर होता है, लेकिन देयर आर सब्टल डिफरेंसेस भी होते हैं, देयर आर सब्टल डिफरेंसेस आल्सो बिटवीन देम। नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक स्टूडेंट्स। आप, अगर मैं हूं तो मेरे जैसा और कोई भी नहीं है, आप हैं तो आप जैसा भी कोई नहीं है। आपके पेरेंट्स ने अगर आपको रिप्रोडक्शन की है तो आप दो इंडिविजुअल्स हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, तो आपने देखा कि डिजाइन तो सेम है, सिमिलर है, लेकिन डिफरेंसेस हैं, देयर आर डिफरेंसेस स्टूडेंट्स। तो नंबर ऑफ सक्सेसफुल वेरिएशंस टेक प्लेस, व्हाट वी आर सेइंग, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन देयर आर वेरिएशंस। क्या होती है स्टूडेंट? वेरिएशंस। तो वेरिएशंस हो रही हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। और इस ये जो वेरिएशंस होती हैं, हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि दे आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेरिएशंस आर मोर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज कंपेयर्ड टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि अगर आपने शुगर केन का फील्ड ऑब्जर्व किया है, शुगर केन का फील्ड ऑब्जर्व किया स्टूडेंट, तो उनमें आपको लगेगा कि ये बहुत ज्यादा सिमिलर है, दे हैव वेरी लिटिल वेरिएशंस। उनमें वेरिएशन बहुत कम होता है, इनमें क्या होता है, वेरिएशन वेरी लिटिल होता है। तो शुगर केन के अगर आपने प्लांट्स देखे हैं, उनमें वेरी लिटिल वेरिएशन है। क्या है? लिटिल वेरिएशन। और जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन होती है, उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें ज्यादा वेरिएशंस होती हैं, और ये विजिबल भी हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो होता क्या है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वेरिएशन ऐड होती रहती है, अकोमुलेट होती रहती है। वेरिएशन जो होती हैं वो अकोमुलेट होती रहती है। क्या होता है, जो वेरिएशंस होती हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो क्या होती है स्टूडेंट? अकोमुलेट होती रहती है, ऐड होती रहती है। और ये ज्यादा आपको दिखेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। और इसी को ही हमने क्या बताया था, एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन के कारण ही आपको पता है कि हम जो स्पीसीज हैं वो सर्वाइवल के चांसेस जो बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ एडवांटेजियस स्पीसीज होते हैं जो एनवायरमेंटल चेंजेस में अडॉप्ट कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, दूसरे सर्वाइव नहीं कर सकते। तो होता क्या है कि कुछ जो ट्रेट्स होते हैं, कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हम जब नए ऑफस्प्रिंग्स पैदा होते हैं इनहेरिट कर लेते हैं फ्रॉम द पेरेंट्स। तो
इनहेरिटेंस फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो बॉडी डिजाइन है वो कॉमन हो जाता है, और सबटल चेंजेस भी होती हैं नेक्स्ट जनरेशन में, जो आपने देखी कि न्यू वेरिएशंस हो रही हैं जब रिप्रोडक्शन होती है। तो इस तरह से डिफरेंसेस होते रहते हैं और ये डिफरेंसेस भी अकमुलेट हो जाते हैं, और इसके कारण एक बहुत बड़ी डाइवर्सिटी पैदा होती है, डाइवर्सिटी मिलती है हमें लाइफ के अंदर, कि जो न्यू रिप्रोडक्शंस हो रही हैं वो उनके अंदर वेरिएशंस हैं, और इसी का नाम है एवोल्यूशन। तो देखें कि फिर हेरिडिटी का मतलब क्या हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन आंसर, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट, व्हाट इज हेरिडिटी। तो ये हेरिडिटी क्या है स्टूडेंट, इसे इज आल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस और बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, क्योंकि बायोलॉजी साइंस, साइंस इनहेरिटेंस। तो पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट्स क्या हो रहा है कि स्टूडेंट, पासिंग ऑन, ये आंसर लिख रहे हैं, पासिंग ऑन ऑफ ट्रेट्स, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स, फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। तो जब ये बच्चे पैदा कर रहे हैं पेरेंट्स, एक मेल है एक फीमेल है, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा रिप्रोडक्शन कैसे होती है, तो वो ऑफस्प्रिंग्स में कुछ ट्रेट्स को जो है पास आउट कर देते हैं, पास आउट कर देते हैं, आइदर थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द ऑफस्प्रिंग सेल्स और ऑर्गेनिज्म एक्वायर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द पेरेंट। ये इंपॉर्टेंट है कि जो नए ऑफस्प्रिंग्स हैं, द ऑफस्प्रिंग सेल्स, जो इनके सेल्स हैं, ऑफस्प्रिंग्स के सेल्स जो होते हैं स्टूडेंट्स, ऑफस्प्रिंग सेल्स जो प्रोड्यूस होते हैं रिप्रोडक्शन के बाद, दे एक्वायर स्टूडेंट्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जेनेटिक इंफॉर्मेशन का मैंने यूज किया, अभी हम इसको भी बताएंगे व्हाट इज जेनेटिक, ये सारी चीजें हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं अभी मिलेगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ देयर पेरेंट्स। तो अभी हम स्टडी करेंगे डीएनए क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ देयर पेरेंट्स, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, तो कैसे ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में एक्वायर हो जाते हैं, इनहेरिट हो जाते हैं, इनहेरिट कह रहे हैं, पास होते हैं, इसी को हेरिडिटी कहते हैं, इसी को हेरिडिटी कहते हैं। अरे हेरिडिटी है मतलब आपके पेरेंट्स से आपके अंदर एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसफर हो गई है, ट्रांसफर हो गई है कैरेक्टरिस्टिक। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग इज टर्म्ड एज हेरिडिटी। ठीक है, तो पेरेंट्स से कुछ कैरेक्टर्स और ट्रेड्स जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं, तो ट्रांसमिट हो रहे हैं एट द टाइम ऑफ द बर्थ, इसी को हेरिडिटी कहते हैं। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड अदर वेरिएशंस, दोज ऑर्गेनिज्म दैट आर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ वन अनदर आर कॉल्ड क्लोन्स। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जो बहुत सारी रिसर्च आजकल चल रही है क्लोन्स के ऊपर। ये क्लोन्स क्या होते हैं कि एक आइडेंटिकल चीज को रिप्रोड्यूस किया जा रहा है बाय यूजिंग अ टेक्निक व्हिच इज कॉल्ड, ये बायो टेक्नोलॉजी चल रही है आजकल, बायो टेक्नोलॉजी काफी स्टूडेंट लोग पढ़ रहे हैं और इस पे काम चल रहा है। क्लोनिंग मतलब उसी टाइप का ऑर्गेनिजम्स को वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय द क्लोनिंग प्रोसेस। ये सारी चीजें एज यू गो टू हायर क्लासेस यू विल लर्न मोर अबाउट इट। तो हेरिडिटी का हमने क्वेश्चन को आंसर किया, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स और ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड हेरिडिटी। ये कैसे होगा, कैसे होता है, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आया स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 अगर मैंने पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय एवोल्यूशन स्टूडेंट, तो एवोल्यूशन क्या पढ़ी थी हमने, आपने देखा कि सीक्वेंस ऑफ ग्रेजुअल इरिवर्सिबल चेंजेस। क्या होता है स्टूडेंट, एक ये पेरेंट्स हैं, ठीक है, इन्होंने प्रोड्यूस किया, प्रोडक्शन की, इसको मैं बोलता हूं चलो ये फर्स्ट जनरेशन, एक फर्स्ट जनरेशन, अगर मैंने इसको F1 मान लिया, चलो एक फर्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई है। तो आपने कहा कि इसके अंदर क्या हुआ कि उन्होंने अपने ट्रेड्स को ट्रांसमिशन की है।
लेकिन वेरिएशन भी होता है। क्या होता है? वेरिएशन। तो वेरिएशन भी होता है। आपको पता है कि जब जेनेटिकली जीन्स क्या होते हैं, पार्ट ऑफ द डीएनए है, जब वो ट्रांसफर होता है तो आपने देखा था डीएनए कॉपिंग के दौरान देयर आर सम एरर्स व्हिच टेक प्लेस। तो उससे क्या होता है कि वेरिएशन हो जाती है। ये जो वेरिएशन होती है ये क्या होती है स्टूडेंट? इरिवर्सिबल होती है। ये एक वेरिएशन जो हम बता रहे हैं ये इरिवर्सिबल है स्टूडेंट्स। तो इरिवर्सिबल वेरिएशन होती है और ये ग्रेजुअल होती है चेंजेस। ये एकदम नहीं है कि बहुत बड़ी चेंज हो जाती है तो वो फिर सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। तो ग्रेजुअल और इरिवर्सिबल चेंजेस होती हैं। इसके बाद क्या, अगर आप ये कहें कि नेक्स्ट जनरेशन आ गई स्टूडेंट, नेक्स्ट जनरेशन का मतलब आपने कहा कि सेकंड जनरेशन मान लो F2, एफ वालों ने फिर F2 प्रोड्यूस कर दी, तो अब क्या होगा? इसके अंदर भी फिर जो चेंजेस इसमें आई हैं इसमें और भी चेंजेस होके एकमुलेट हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो ये फिर इसमें क्या हुआ कि जो भी चेंजेस हो रही थी, जो वेरिएशंस हो रही थी स्टूडेंट, वेरिएशंस वो क्या हो गई? ऐड हो गई, एकमुलेट हो गई। इन्हें क्या बोलते हैं? एकमुलेशन। Variations are accumulating. So it resulted in the formation of new species basically due to errors in DNA copying as well as due to sexual production. तो इसी को क्या बोलते हैं? एवोल्यूशन। तो ये एवोल्यूशन हो रही है और इसका क्या यूज है? आपको पता ही है कि एवोल्यूशन के कारण ही क्या होता है कि जो स्पीसीज होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, उनका चांसेस सर्वाइवल का बढ़ जाता है। एडवांटेज स्पीसीज होते हैं दे सर्वाइव। तो हमने एवोल्यूशन की क्या डेफिनेशन बताई स्टूडेंट? It is a sequence of gradual, irreversible changes which took place in the primitive organism. जो primitive organisms थे, जब आपने पढ़े थे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स, तो कैसे उनके अंदर चेंजेस आई over millions of years to form new present day species. हम आज जिस स्टेज में बैठे हैं, जिस हमारे पास इतने सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, इतने सारे टिश्यूज काम कर रहे हैं और बहुत ही मल्टी सेलुलर और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है। क्या हुआ? मल्टी सेलुलर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है हमारा अपना ही। और इसमें क्या हो रहा है कि आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज हैं, ऑर्गन्स हैं और वो डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं जिससे हम सरवाइव कर रहे हैं स्टूडेंट्स। हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, हमारा हमारा हार्ट अपना काम कर रहा है, पंपिंग का काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है शरीर में, किडनी फिल्टर कर रही है, एक्सक्रीशन हो रहा है, लीवर है और पैनक्रियास हैं, ये सब अपना अपना काम शरीर में कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हमारे बॉडी में जो कि स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? एवोल्यूशन से। और एक दिन का काम नहीं है, ये देख रहे हो कि इट टुक मिलियंस ऑफ इयर्स टू कम टू द लेवल इन विच वी आर सिटिंग। कितने मिलियंस ऑफ इयर्स के बाद ये एक्वायर। तो ये इसी के कारण हमारी सर्वाइवल हुई है और ये एवोल्यूशन होती रहती है। जैसे कि आपने देखा कि इरिवर्सिबल और ग्रेजुअल चेंजेस होती रहेंगी जब न्यू जनरेशंस प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ तक नोट करिए। आपको पता लगा कि व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। और फिर इवोल्यूशन ड्यू टू एरर्स इन द डीएनए कॉपिंग। ये सारी चीजें कंटिन्यूअसली चलती रहती। ये कहते हैं जी जीन होता है, जीन होता है। भाई ये जीन क्या होता है स्टूडेंट्स? आपके अंदर कुछ जीन्स हैं जो कहते हो पेरेंट्स से आते हैं। तो जीन इट इज अ ट्रेट दैट अ पर्सन एक्वायर्स इन हिज और अ लाइफ टाइम। तो अगर if he is not born with this trait and thus cannot pass it to the next generation, only those traits can be passed to the next generation in which changes have occurred in the genes of or DNA of the organism. Such traits are called inherited traits. तो जो डीएनए होता है स्टूडेंट्स आपके पेरेंट्स का, आपके पास सेल होता है
सेल में न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर आपने कहा डीएनए होते हैं, और डीएनए का एक पार्ट होता है जीन, डीएनए का एक पार्ट होता है जीन, जो कि आपको मिलता है आपके पेरेंट्स से। जैसे मेरे कलर का हेयर है, कलर का हेयर है, तो एक तरीके से ये प्रोटीन्स होती हैं, जितनी भी बॉडी मेरी बनी हुई है ये क्या है, तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डीएनए जो है वो डिफरेंट जीन्स होते हैं, पार्ट ऑफ द डीएनए होते हैं, जो कि ट्रांसफर होते हैं, जो हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से स्टूडेंट। तो इन्हें बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, जीन्स और डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म, डीएनए ऑफ द पेरेंट्स जो होते हैं इन्हें हम इनहेरिट करते हैं स्टूडेंट, जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं। तो फिर आप जैसे आपका कलर ऑफ द हेयर है, आईज हैं, इसके कलर हैं जैसे, तो डिफरेंट जीन एक पार्ट है डीएनए का जो कि ट्रांसफर होता है, इनहेरिट होता है। तो ये भी कहाँ से आ रहा है, डीएनए ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये इनहेरिट हो जाते हैं ट्रेड्स, इनहेरिट ट्रेड्स हो जाते हैं। कुछ डेफिनेशंस होती हैं हमें पता होनी चाहिए, डेफिनेशन पता होने से हमें समझ में आता है सब्जेक्ट, जब हमें डेफिनेशंस पता होती हैं तो वी अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है स्टूडेंट, जो भी डेफिनेशंस हैं ये सब, क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन से फिर हम इनको समझ सकते हैं। जब चैप्टर नया होता है, बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, तो नई टर्म्स होंगी, नई डेफिनेशंस होंगी, उनको समझना जरूरी है, और धीरे धीरे हम उनको समझ के पढ़ लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में हम करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। ये हेरिडिटी और हेरिडिटरी चेंजेस क्या होती है? हेरिडिटी इज अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग थ्रू द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। कौन से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़े? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हेरिडिटरी चेंजेस कैन occur ड्यू टू फॉलोइंग चेंजेस। तो हेरिडिटरी चेंजेस भी होती हैं, चेंजेस भी होती हैं। नेचुरल सिलेक्शन, वन एलील इज फिक्स्ड फॉर द पॉपुलेशन एज इट प्रोवाइड्स ए सर्वाइवल एडवांटेज। तो पेयर्स में होती है, ये भी आगे पढ़ेंगे कि जब आपकी डीएनए से ये जीन्स का होता है इनहेरिटेंस, तो कुछ एरर्स जब डीएनए में होती हैं, उसके बाद कुछ जो पार्ट है वो सर्वाइवल एडवांटेज के कारण ये हेरिडिटरी चेंजेस होती हैं, सर्वाइवल के कारण देयर आर हेरिडिटरी चेंजेस विल टेक प्लेस। अदरवाइज क्या होगा कि स्पीसीज, एनवायरनमेंट अगर चेंज हो रहे हैं तो फिर स्पीसीज का सर्वाइवल डिफिकल्ट है, तो इसलिए हेरिडिटरी चेंजेस होती रहती है। अभी तक कुछ टर्म्स हम बता रहे हैं जिसको समझना हमारे लिए जरूरी है, इनको समझिए। अब इस टॉपिक में हम पढ़ना क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स? ये जो टॉपिक है हमारे कोर्स में जितना भी है, आपके जो भी 10th में सीबीएसई कोर्स में अभी फर्स्ट सेकंड टर्म जो फाइनल पेपर है उसमें क्या क्या आ रहा है, तो व्हाट इज गोइंग टू बी द स्टूडेंट्स, व्हाट शैल बी द मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म क्या होता है? बाय विच वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड। तो वेरिएशंस हो रही हैं, इनका मैकेनिज्म क्या है, स्टेप्स और सीक्वेंस क्या है जिससे ये वेरिएशंस होती हैं, कैसे ये क्रिएट होती हैं, और फिर क्या मैकेनिज्म है इनहेरिटेंस का, कैसे ये इनहेरिट होती है। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। और आपने देखा एक जनरेशन में वेरिएशन हुई, नेक्स्ट में फिर हुई, और ये वेरिएशन क्या होता है, चलती रहती है, चलती रहती है। तो जब ये वेरिएशन चलती रहेंगी तो वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ऐड होती रहती है, अकमुलेट होती रहती है, वेरिएशंस आर अकमुलेटिंग। तो इसका लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, लॉन्ग टर्म अकमुलेशन का, ये भी हम स्टडी करेंगे। तो लॉन्ग टर्म consequences of accumulation of variations will be studied under the evolution। तो एवोल्यूशन के अंदर हम इन चीजों को स्टडी करेंगे। क्या स्टडी करेंगे? कि कैसे ये एवोल्यूशन होता है लॉन्ग टर्म में, ये भी नोट कर लो। मैकेनिज्म, मैकेनिज्म स्टडी करना है स्टूडेंट, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हाउ टू स्टडी द मैकेनिज्म।
फर्स्ट जो आपके एनसीईआरटी में भी आप देखेंगे, accumulation of variation during reproduction. What do you mean by accumulation of variation during reproduction? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, इनहेरिटेंस हुई, कुछ ट्रैक्टर्स और ट्रेस जो हैं दे आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स to the offsprings through the genes. Gene is a part of the DNA. Gene is a part of the DNA. So inheritance from previous generation provides both a common basic body design and subtle changes. तो आपने देखा कि अभी हमने बताया कि वेरिएशन हेरिडिटी एंड हेरिडिटिकल वेरिएशन हो रही है, मतलब इनहेरिटेंस जब हुआ फ्रॉम जनरेशन, फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन से इनहेरिटेंस हुआ, तो इससे क्या मिला? कॉमन बेसिक बॉडी डिजाइन। हमारा बॉडी डिजाइन क्या है? सेम है एज अवर पेरेंट्स। बॉडी डिजाइन थोड़ा बदल गया, लेकिन दूसरा आपने कहा कि सब्टल चेंजेस हुई हैं। सब्टल चेंजेस हुई हैं स्टूडेंट। क्या आपका फेस बिल्कुल सिमिलर है टू योर पेरेंट्स? नो, सब्टल चेंजेस हुई हैं। और फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, ये नेक्स्ट जनरेशन के लिए फिर हो जाएगा। फिर ये जो नेक्स्ट जनरेशन आई, अगर ये मैं कहूँ ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है F2, और अगर ये नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करेगी स्टूडेंट, तो इसमें फिर और क्या होगा कि फिर चेंजेस आएंगी। ठीक है, न्यू जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, इनमें भी डिफरेंसेस आएंगे, ये भी डिफरेंसेस आएंगे व्हेन दे इनहेरिट, और ये वाले डिफरेंसेस और ये वाले डिफरेंसेस मिला के ये ऐड हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। तो न्यूली क्रिएटेड के अंदर और भी ज्यादा डिफरेंसेस आए, एक्यूमुलेशन हो रही है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन हो रही है स्टूडेंट्स फ्रॉम प्रीवियस जनरेशन। और जैसे हमने कहा कि मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आज हम जिस पोजीशन पे बैठे हैं, कितनी एक्यूमुलेशन हुई है वेरिएशंस की। तो इसी के कारण हम कहते हैं इसे डाइवर्सिटी, क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशंस। इसको हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? हम क्या कह रहे हैं स्टूडेंट? इससे क्या हो रही है? क्रिएशन ऑफ क्या हो रही है स्टूडेंट? क्रिएशन ऑफ creation of diversity, over succeeding generations. क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन हो रही है। कैसे हो रही है स्टूडेंट? देखो यहां पर हमने ये दिखाया है, ये ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म, ओरिजिनल, तो यहाँ पे ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है। ऊपर आप एक पिक्चर देख रहे हैं स्टूडेंट, ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म। तो ये ओरिजिनल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है जो कि एट द टॉप विल गिव राइज टू, से सपोजिंग ये दो नए इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। पहला पॉइंट क्या है कि ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म है, ये नंबर 1। ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? प्रोड्यूस कर रहा है, 2 इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये प्रोड्यूस कर रहा है 2 इंडिविजुअल्स को। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, 2 इंडिविजुअल्स को, और ये आपके सामने नंबर 2 और नंबर 3 बन गए। कौन से बने हैं? नंबर 2 एंड नंबर 3, 2 इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर दिए। अब इनका बॉडी डिजाइन देखिए,
और इनका बॉडी डिजाइन देखिए, क्या ये डिफरेंट है? बॉडी डिजाइन सेम है। बॉडी डिजाइन स्टूडेंट सिमिलर है। 1 2 3 का, ये 1 था, इसको मैं ए लिख देता हूं ताकि कोई ना आए। तो ओरिजिनल ऑर्गेनिज्म 1 था, 1 2 3 का बॉडी डिजाइन सेम है, लेकिन सबटल चेंजेस हो गए। देख रहे हो यहाँ पर रेड कलर आ गया, यहाँ पर देख रहे हो चेंजेस आई हैं, इसे क्या बोलते हैं? सबटल डिफरेंसेस। तो 1 2 और 3 में सबटल चेंजेस भी हैं, देयर आर चेंजेस। अब इसके बाद में क्या हुआ? ये ईच ऑफ देम इन टर्न विल गिव राइज टू 2 इंडिविजुअल्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। अब 2 ने फिर क्या किया? ये 3, फिर इसने फिर प्रोड्यूस कर दिए 4 और 5, और 3 ने कर दिए 6 और 7। अब इन्होंने फिर रिप्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। ईच ऑफ दी 4 इंडिविजुअल्स इन द बॉटम रो विल बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो 4 5 6 और 7 रिप्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है। ये भी यूनिक है। ईच ऑफ दीज 4 इन द बॉटम नाउ विल हैव डिफरेंट, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये भी डिफरेंट है फ्रॉम ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। वेल सम ऑफ दिस विल बी यूनिक, और कुछ यूनिक भी हैं, यूनिक भी हैं। जैसे यहाँ देख रहे हो कैसा हो गया, ये एकदम यूनिक सा लग रहा है, ये इधर आ गया। तो कुछ यूनिक भी हैं स्टूडेंट। अदर्स विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम देयर, और कुछ इनहेरिटेंस इनहेरिटेड भी हुई है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ ट्रेट्स क्या हुई है? इनहेरिटेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। और अगर 2 हैं, 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो 2 है इंडिविजुअल, 2 मेल और फीमेल, तो वहां से भी हमें मिल रहे हैं। सो अदर विल बी इनहेरिटेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव पेरेंट्स। तो इस तरह से सारे के सारे डिफरेंट हैं, और इसी से ही हम क्या कह रहे हैं? क्रिएशन ऑफ डाइवर्सिटी ओवर सक्सीडिंग जनरेशन। इसी के कारण डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है। नो टू इंडिविजुअल्स आर आइडेंटिकल, they are similar body design, but they are not identical students. There are subtle differences, sometimes they are unique। तो ये सारी चेंजेस होती हैं, इसी को हम कह रहे हैं कम्युलेशन। तो क्या समझने की वाली बात है स्टूडेंट? हम कह रहे हैं फिगर 9.1 वुड रिप्रेजेंट द सिचुएशन। ये जो 9.1 फिगर हमने आपको दिखाई, if a single individual reproduces as it happens in asexual, asexual में क्या होता है स्टूडेंट? asexual रिप्रोडक्शन में क्या बताया था हमने? सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। कौन प्रोड्यूस करता है? सिंगल इंडिविजुअल। जैसे कि आपने बताया था बैक्टीरियम, तो ये डिवाइड कर जाता है स्टूडेंट, ये डिवाइड कर गया। अगर एक था तो ये 2 3 में डिवाइड कर गया स्टूडेंट, और फिर ये डिवाइड कर गए, फर्दर डिवाइड कर जाएगा। डिवीजन हो रही है, 4 5 6 और 7, चलो ये डिवाइड कर गए। और ये 4 इंडिविजुअल्स जो होंगे ये सिमिलर हैं, देयर वुड बी, ये सिमिलर है स्टूडेंट विद माइनर डिफरेंसेस। इनमें क्या है? माइनर डिफरेंसेस हैं, अभी आपने देखा ऊपर, सिमिलर विद माइनर डिफरेंसेस, ओके। लेकिन अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसमें 2 इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? तो उसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 इंडिविजुअल होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं, और उसमें क्या होता है? ग्रेटर डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है, ग्रेटर डाइवर्सिटी प्रोड्यूस होती है as compared to asexual reproduction। And when we will discuss the rules of inheritance, जब हम inheritance के rules बताएंगे
तो फिर उसमें ये एक्सप्लेन करेंगे। सेक्सुअल में कम माइनर डिफरेंसेस हैं, इसमें ज्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी सेक्सुअल में, क्योंकि दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। The question is, student, do all these variations have equal chances of surviving in the environment in which they find themselves? Obviously not. जब वेरिएशन के बाद नए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो गए, उनके सर्वाइवल के चांसेस भी डिफरेंट होते हैं in the environment. Depending on the nature of variation, different individuals would have different kinds of advantages. तो जैसे कि ये जो वेरिएशंस हो रही हैं, डिफरेंट जो वेरिएशंस होंगी स्टूडेंट, दे विल हैव डिफरेंट एडवांटेजेस फॉर सर्वाइवल इन ए पर्टिकुलर एनवायरमेंट डिफरेंट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, तो फिर वो सर्वाइव करेंगे या नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है कि कैसा एनवायरमेंट है। जैसे कि स्टूडेंट बैक्टीरिया जब डिवाइड किया तो उसमें कुछ ऐसे थे जो हीट को विदस्टैंड कर सकते थे। जैसे यहाँ पे बैक्टीरिया जो है, जब इसने रिप्रोड्यूस किए, जब इसकी रिप्रोडक्शन हुई, तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं, ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ, सम ऑफ दिस बैक्टीरिया दे कैन फॉर एग्जांपल विदस्टैंड हीट, तो वो हीट वेव को सरवाइव कर दे। एक एनवायरनमेंट में हीट ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, हीट वेव चल रही है, तो कुछ बैक्टीरिया जो यहाँ पर रिप्रोड्यूस हुए एवोल्यूशन के कारण, वो हीट वेव में सरवाइव कर गए, और अदर्स क्या हुए, अदर्स डाई कर गए, तो वो एडवांटेजेस नहीं थे, हीट वेव को नहीं सरवाइव कर सके। तो सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ एवोल्यूशनरी प्रोसेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स, तो वेरिएंट्स जब प्रोड्यूस होते हैं, तो कुछ एडवांटेजेस हैं फॉर पर्टिकुलर एनवायरमेंट, जैसे हीट वेव है या कोल्ड वेव जैसे बहुत सर्दी भी होती है, उसमें कुछ बैक्टीरियम सर्वाइव कर गए, कुछ नहीं कर गए। स्नो है, जहाँ पे बर्फ है, बहुत लो टेम्परेचर है, वहां भी कौन से बैक्टीरियम सर्वाइव करेंगे, डिपेंड करता है। सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय environmental factor forms the basis for evolutionary processes। तो ये उसका बेसिस फॉर्म करते हैं फॉर द एवोल्यूशनरी प्रोसेस, which will be discussed in the later section, student। अच्छा, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या आया, आपने पढ़ी कि व्हाट इज हेरिडिटी, इनहेरिटेंस क्या होती है। यू आर सेइंग ट्रेट्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। अब क्वेश्चन क्या है, पहले इसको पढ़ो फिर आंसर करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इफ ए ट्रेट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ द पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन है किसी भी चीज की, मान लो 100 है, अब उसमें से 10% कह रहा है, मतलब 100 में से 10 कह रहा है पॉपुलेशन ऑफ एक्चुअली ट्रेट ए जो है वो एग्जिस्ट करता है 10% में, 100 में से एग्जिस्ट इन 10। कौन सा है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीसीज। कौन सा स्पीसीज है, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग का मतलब है सिंगल इंडिविजुअल प्रोड्यूस करता है। बैक्टीरियम जैसे आपने देखा, सिंगल इंडिविजुअल।
ट्रेट उसका भी है। अब एक उसके अंदर कई ट्रेट्स होंगे स्टूडेंट। क्या ट्रेट होते हैं? कोई कलर होता है, कोई बॉडी बॉडी किसी कोई लंबा होता है, कोई छोटा होता है, या कोई कैसे उसका डिजाइन है, क्या बॉडी उसकी है, किस टाइप के उसके बॉडी के अंदर किस टाइप के पार्ट्स हैं उसके अंदर। तो ट्रेट भी है उसकी, मान लो लेंथ लेंथ है बड़ी है, किसी की लेंथ छोटी है, किसी का कलर डिफरेंट है, कोई ब्लू है, कोई ग्रीन है, कोई येलो है, कोई व्हाइट है। तो कोई भी ट्रेड्स जब हम स्टडी करते हैं तो देखना है। और ट्रेड बी जो है एग्जिस्ट इन 60, 100 में से 60 में ट्रेड बी एग्जिस्ट करता है ऑफ द सेम पॉपुलेशन। विच ट्रेड इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर? अब कौन सा ट्रेड जो है वो अर्लियर अराइज होगा? मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है? अभी आपने देखा एक जनरेशन, ये उसका पेरेंट पी कह रहा हूं मैं, उससे एक पहली जनरेशन पैदा हुई जिसे तुमने कहा F1, उसके बाद सेकंड जनरेशन पैदा हुई, मान लो F2 कह रहे हो, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आई, उसको तुम बोल रहे हो F3। इस तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होता है, आपने देखा वेरिएशंस होती हैं। एसेक्सुअल में वेरिएशन कम होती है और सेक्सुअल में वेरिएशन ज्यादा होती है ट्रेड्स। अब इसमें कह रहा है कि जो ट्रेड बी है वो 60 में मिला सेम पॉपुलेशन में, और ट्रेड ए जो है वो 10 में मिला। तो बताओ कि विच ट्रेड इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर? कौन सा ट्रेड पहले हुआ होगा? कौन सा ट्रेड पहले हुआ होगा? क्या आंसर है, ए या बी? तो जो ट्रेड ए है स्टूडेंट वो अर्लियर हुआ होगा, अर्लियर हुआ होगा, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि जो देख रहे हैं कि जो भी कम्युलेशन हो रही है वेरिएशंस की, कम्युलेशन वेरिएशन हो रही है, तो ट्रेड ए जो है वो अर्लियर हैव अराइजन अर्लियर, हैव अराइजन अर्लियर। एक और क्वेश्चन आगे आपके सामने स्टूडेंट, आपके पास 1 या 2 मिनट का वक्त होता है कोई भी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। आप अपना सोचना है, एग्जाम जो है डिस्क्रिप्टिव है, उसमें सोच के आंसर करने हैं। कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं कर सकते, अगर हम सोचेंगे तभी है। ठीक है। हाउ डज क्रिएशन ऑफ वेरिएशन इन स्पीसीज प्रमोट सर्वाइवल? अभी अभी तो आपने पढ़ा है कि हमने क्या बताया, जब वेरिएशन अकमुलेट होती हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो कुछ एडवांटेज है, सर्वाइवल एडवांटेजेस होती है कुछ, जिसके कारण वो एनवायरमेंटल चेंजेस में सर्वाइव कर सकते हैं। किसमें सर्वाइव कर सकते हैं? एनवायरमेंटल चेंजेस में। ये आपने देखा था, यहाँ भी हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था? Depending on the nature of variation, different individuals would have different kinds of advantages. ठीक है। Do all these species have equal chances of in which they themselves or not? ठीक है, यही मतलब समझ में आया कि क्वेश्चन क्यों दिया गया है? आपको समझ में आया स्टूडेंट? कैसे लिखना है आंसर, क्या लिखोगे? ठीक है, all the variations, ठीक है, all the variations in the species do not have equal chances of survival in a particular environment। कोई भी environment है मान लो, फिर क्या हुआ? सर्वाइवल ऑफ वेरिएशन डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ वेरिएशन। सर्वाइवल
ऑफ वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। सर्वाइवल ऑफ वेरिएशन depends on nature of the variations, on nature of the variation student. तो different ठीक है, individuals have different chances. तो survival of variation depends on nature of variation. Different individuals have different chances, different variations have different chances of survival. कौन सा वर्ड यूज किया था, मैं दोबारा से दिखा रहा हूं, देखो। Different individuals will have different kind of advantages. Different individuals would have different kinds of advantages in a environment, in the environment student, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स, जो वेरिएंट पैदा हो गए स्टूडेंट, सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट्स बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स forms the basis of evolution, जो हम स्टडी कर रहे हैं, बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। जैसे मैंने बताया, जो बैक्टीरिया सरवाइव कर सकता था हीट वेव में, वो तो बच जाएगा, और जो सरवाइव नहीं कर सकता हाई हीट में, तो वो क्या होगा, वो डाई कर जाएगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, ठीक है। तो जब नया न्यू बैक्टीरियम प्रोड्यूस हुआ, तो उसका क्या हुआ, एडवांटेजियस बैक्टीरियम कौन सा था, जो सरवाइव कर गया मान लो हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट में, हीट वेव में। वही एग्जांपल आप लिख सकते हैं, इसको भी नोट कर लो स्टूडेंट्स। क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो एक एक दो लाइनें लिखनी है, ज्यादा नहीं। तो स्टूडेंट्स, हेरिडिटी जो है, द मोस्ट ऑब्वियस आउटकम ऑफ रिप्रोडक्टिव प्रोसेस स्टिल रिमेन्स द जनरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ सिमिलर डिजाइन। The rules of heredity determine the process by which traits and characteristics are reliably inherited. Let us take it close. अब ये देखो क्या हो रहा है कि जब एक जनरेशन रिप्रोड्यूस कर रही है ऑफस्प्रिंग्स को, तो आपने कहा कि उनका बॉडी डिजाइन तो सेम रहना है, बॉडी डिजाइन तो चेंज नहीं हो सकता। अरे मंकीज तो मंकीज ही प्रोड्यूस करेंगे, एलिफेंट्स को ही प्रोड्यूस करेंगे, उनके बॉडी डिजाइन तो सेम है, लेकिन वो क्या होता है, वेरिएशन होगी। और जो इनहेरिटेंस हो रही है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और जो ट्रेट हैं, आपने बताया कि इस प्रोसेस में क्या होता है, हेरिडिटी वेरिएशंस हो रही हैं, हेरिडिटी वेरिएशन हो रही हैं। तो वो एक ऐसे रूल्स हैं जिससे ये प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलायबली इनहेरिटेड। तो कौन से रूल्स हैं स्टूडेंट, जिससे जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम बता रहे हैं, वो इनहेरिट हो जाते हैं, जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, इनहेरिटेड बाय द ऑफस्प्रिंग्स, जो नए इंडिविजुअल्स पैदा हो रहे हैं, वो कैसे इनहेरिट करते हैं। तो इसके रूल्स की स्टडी की गई थी, वो बताएंगे। मेंडल नाम एक साइंटिस्ट है जिसने बहुत काम किया, और उसकी भी एक स्टोरी है इंटरेस्टिंग। जब वो जिंदा था तो उसे क्रेडिट नहीं मिला, मरने के बाद उसे क्रेडिट मिला, जो भी उसने काम किया था। तो मेंडल्स कंट्रीब्यूशन क्या है देखेंगे।
तो जो टर्म्स हमारे काम आने वाली हैं उनको देख लेते हैं। इनहेरिटेड ट्रेड्स क्या होते हैं स्टूडेंट? इनहेरिटेड ट्रेड्स इंक्लूड थिंग्स एज हेयर कलर, आपके जो बालों का रंग है स्टूडेंट, आई का कलर, मसल स्ट्रक्चर है एक आपका, बोन स्ट्रक्चर है, और जो फीचर्स होते हैं जैसे नोज। इनहेरिटेड ट्रेड्स आर दैट पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। मैंने ट्रेड्स को इनहेरिट कर लिया है स्टूडेंट, कहां से? अपने पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स जो है वो इनहेरिट, नेक्स्ट जो रिप्रोड्यूस होते हैं उनसे ये कलर, आई कलर, मसल स्ट्रक्चर और बोन इनहेरिट करते हैं। इसे बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेड्स। व्हाट ट्रेड्स आर जेनेटिकली इनहेरिटेड? हम ये कह रहे हैं जो ट्रेड्स हैं जेनेटिकली इनहेरिटेड इन। ये जीन्स क्या होते हैं स्टूडेंट? इसी के बारे में बताया हमने, जीन्स। जो जीन्स होते हैं स्टूडेंट, तो जीन्स इज अ पार्ट ऑफ द डीएनए। एक डीएनए का पार्ट होता है। डीएनए किसमें है? आपके पेरेंट्स जो है, जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मेल के डीएनए है और फीमेल के डीएनए। तो हाफ मेल के और हाफ फीमेल के डीएनए जो है, तो उसका जो पार्ट है वो जीन्स है। तो एक जीन्स भी एक ही डीएनए में अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे कोई कलर के लिए है, कोई ब्लड के लिए है, और डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। हमारा जो बॉडी है वो क्या है, ऊपर का सारा स्ट्रक्चर क्या है, वो एक प्रोटीन्स ही है। तुम्हें पता कि डिफरेंट प्रोटीन्स हम खाते हैं जिससे ऊपर का पूरा आपका शरीर बन रहा है। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स पास ऑन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज आई कलर, ब्लड टाइप टू देयर चिल्ड्रन थ्रू देयर जीन्स। Some health conditions and diseases can be passed on to genetically too. कुछ diseases भी होती हैं, health conditions भी होती हैं जो genes के थ्रू पास हो सकती हैं। Sometimes one characteristic has many different, जैसे blood group आप कहते हो, अब blood के अंदर भी कई टाइप के ब्लड्स हैं, blood type। अब आपका ब्लड क्या टाइप क्या है, आपने जब कराया होगा क्या है, ये देखो किस कैटेगरी में आ रहे हैं। जैसे ए, बी प्लस और बी माइनस भी होते हैं, ए बी होता है, और वो इस तरह से डिफरेंट ब्लड टाइप्स भी हैं। अब इसके बारे में और स्टडी करना चाहो कर सकते हो, तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपका कौन सा ब्लड है। ब्लड ग्रुप पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये जीन्स होते हैं जेनेटिकली जो ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग्स। पेरेंट्स पास ऑन ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मेरी आंखों का रंग कैसा है, आपकी आंखों का रंग कैसा है, ब्लड टाइप क्या है, कुछ ऐसी हेल्थ कंडीशंस हैं आप देखेंगे जो आपको पेरेंट्स से पास ऑन हो रही है। तो ये जीन्स के थ्रू होती है। कैसे होती है? जीन्स होती है, जो आपके पेरेंट्स के जीन्स हैं। जीन एक पार्ट ऑफ डीएनए होता है, तो वो ट्रांसमिशन होती है। क्या होती है? ट्रांसमिशन होती है। समझ लो, वर्ड्स जो भी आ रहे हैं नए नए, इनका समझो इनका मीनिंग क्या है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि इन सबके मीनिंग हमें समझ में आ जाए स्टूडेंट्स। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया कि एक्वायर्ड ट्रेड्स क्या होती हैं। इनहेरिटेड ट्रेड है, आपने कहा मेरे आंखों का कलर क्या है, मेरे बाल जो हैं किस टाइप के हैं, कौन सी प्रोटीन से बने हुए हैं, क्या कलर है। ब्लड ग्रुप्स आपने देखे, आप कह रहे हो तो इनहेरिट हो जाते हैं थ्रू जीन्स। कुछ ऐसे भी होते हैं ट्रेड्स जो डीएनए से नहीं पास होते, जो हम एक्वायर करते हैं विद द एनवायरमेंट, जैसे जैसे हमारी उम्र बड़ी होती है विद द एनवायरमेंट। तो ये एक्वायर्ड ट्रेड इज अ कैरेक्टर डेवलप्ड इन एन इंडिविजुअल एज अ रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। Traits are not coded by the DNA of the living organism, therefore they cannot be passed to future generations. तो वो हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास नहीं कर सकते स्टूडेंट। ऐसे ट्रेड्स को क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड ट्रेड्स। एक्वायर्ड ट्रेड्स आर द रिजल्ट ऑफ, इनहेरिटेड नहीं है, एक्वायर्ड है। दे आर द रिजल्ट ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस का वो रिजल्ट होते हैं स्टूडेंट, और उन्हें हमने क्या बोला? एक्वायर्ड ट्रेट्स।
What exactly do you mean by similarities and differences, student? We know that a child bears all basic features of human being. However, it does not look exactly like its parents. Human population show great deal of डाइवर्सिटी ह्यूमन में बहुत ज्यादा. ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एक जनरेशन से एक्यूमुलेशन हो रही है, वेरिएशन होती जा रही है. ऑब्जर्व द ईयर्स ऑफ एक्टिविटी कह रहा है एनसीईआरटी में कि ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट हैविंग फ्री और अटैच्ड ईयर लोब्स. ये कह रहा है एक फ्री ईयर लोब्स वाले स्टूडेंट हैं क्लास में, और एक वो है अटैच्ड ईयर लोब्स. अटैच्ड, ये जो कान है हमारे. And calculate the percentage of students having each. Find out about the earlobes of the parents, और वे फाइंड करो कि पेरेंट्स के जो ईयरलोब हैं इन द क्लास. कोरिलेट ईयरलोब ऑफ स्टूडेंट विद दैट ऑफ देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स के साथ. बेस्ड ऑन सुजेस्ट ए पॉसिबल रूल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ईयरलोब टाइप्स. तो इनहेरिटेंस ऑफ ईयरलोब्स टाइप के बारे में वो कह रहा है, बताइए. अगर ये आपको खुद स्टडी करना स्टूडेंट, एक तरीके से एक्टिविटी एक्सपेरिमेंट है. अब तो क्लासेस में आप जा नहीं रहे तो फिर क्या स्टडी करोगे, फिर भी मतलब एक्टिविटी है. देखो ये डायग्राम्स भी दिखाई गई हैं. ये ए वाली फिगर है, देख रहे हो, ये जो ईयर लोब दिखाया गया, ये फ्री वाला ईयर लोब है. ए वाला कौन सा है? फ्री ईयर लोब्स. और ये बी, ये देख रहे हो, ये बी वाला जो है ये कौन सा है? अटैच्ड है. तो क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड. ये क्लोजली अटैच्ड है ईयर लोब जो है स्टूडेंट, क्लोजली अटैच्ड है किसके? टू द हेड, टू द साइड ऑफ द हेड, अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड. तो फ्री और अटैच दो टाइप के वेरिएंट्स हैं. ये वेरिएंट्स हैं स्टूडेंट फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन. ये वेरिएंट्स हैं फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन स्टूडेंट इन आवर ईयर्स. तो जो वेरिएशंस हुई फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, उसका ये वेरिएंट आपको दिख रहा है. तो ये एक एक्टिविटी वो कह रहा है कि आप करिए और इसको स्टडी करके बताइए. तो एक्टिविटी हमने इसलिए दिखा दी कि कहीं कोई क्वेश्चन एक्टिविटीज में पूछते हैं. तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ खत्म हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में हम रूल्स बताएंगे, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन बताएंगे. व्हाट इज द मेंडल्स कंट्रीब्यूशन एंड रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस. तो इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स का रूल्स और मेंडल कंट्रीब्यूशन वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. फिर मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में. ओके, बाय बाय.